हाँ फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म को हमने पिछले वीडियो में आधा छोड़ा था, तो आज हम एंडोस्पर्म के बारे में सीखेंगे। एंडोस्पर्म होते हैं 3 टाइप के, न्यूक्लियर टाइप, सेलुलर टाइप एंड हेलोबियल टाइप। दिस वॉज द पॉइंट एट विच वी लेफ्ट एट द लास्ट लेक्चर। तो आज हमें पढ़ना है एंडोस्पर्म के बारे में। लेक्चर शुरू करने से पहले ट्राई टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू फाइंड दिस इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल। ठीक है, आगे नाउ न्यूक्लियर टाइप। पहला टाइप क्या है? न्यूक्लियर टाइप। न्यूक्लियर टाइप का क्या स्पेशलिटी है? इट इज़ फाउंड इन 161 एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज। 161 टाइप के एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज में हमें न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म जो है वो मिलता है। अभी इसमें क्या होगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म डिवाइड्स रिपीटेडली। प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस जो था वो रिपीटेडली डिवाइड होता है। कैसे डिवाइड होता है? माइटोटिकली डिवाइड होता है, विदाउट वॉल फॉर्मेशन। तो बाकी सब में वॉल फॉर्मेशन होता है, लेकिन इसमें विदाउट वॉल फॉर्मेशन इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एंड इट प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई। लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई जो है वो वॉल फॉर्मेशन के बिना तैयार हो जाते हैं। फिर क्या होगा? अगला स्टेप में बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल जो है वो सेंटर में तैयार हो जाएगा, और ये जो सेंटर में तैयार हुआ सेंट्रल वैक्यूल है वो क्या करेगा? इट विल स्टार्ट पुशिंग द न्यूक्लियाई टुवर्ड्स द पेरिफेरी। तो ये जो सेंटर ऑफ द सेल में जो सेंट्रल वैक्यूल है ये क्या करेगा? ये जो फ्री न्यूक्लियाई ऊपर बने थे इनको पेरिफेरी की तरफ ढकेल देना शुरू कर देगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अभी पहले वॉल नहीं था ना, देयर वाज विदाउट वॉल फॉर्मेशन। तो अभी क्या होगा? वॉल्स डेवलप होना शुरू हो जाएगा जब वो न्यूक्लियाई पेरिफेरी की तरफ चली जाएगी। तो वॉल्स डेवलप बिटवीन द न्यूक्लियाई, दस मल्टीसेल्यूलर एंडोस्पर्म इज फॉर्म। अभी क्या होगा? ये वॉल डेवलप होने के बाद मल्टीसेल्यूलर एंडोस्पर्म तैयार हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? कभी कभी ये जो वॉल्स है ना ये आधे अधूरे डेवलप हो जाते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है? सेल फॉर्मेशन रिमेन्स इनकम्प्लीट। अभी ऐसे प्लांट्स कौन थे? सनफ्लावर, व्हीट, कोकोनट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कोकोनट में क्या होता है? मल्टीसेलुलर एंडोस्पर्म जो है, यानी जो वॉल से बना हुआ मल्टीसेलुलर एंडोस्पर्म है। जो ऊपर हमने देखा वॉल डेवलप होने के बाद मल्टीसेलुलर एंडोस्पर्म तैयार होता है। तो ये जो एंडोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म जो है वो आउटर रीजन में हमें मिलेगा, और जो फ्री न्यूक्लियाई यानी ऊपर वाला जहाँ पे फ्री न्यूक्लियाई था, तो ये फ्री न्यूक्लियाई वाला जो हिस्सा है अलोंग विथ इट्स वैक्यूल जो है वो सेंटर में मिलेगा। तो कोकोनट में हमें क्या सिस्टम मिलती है? मल्टीसेलुलर एंडोस्पर्म जो है वो आउटर साइड में होता है, और ये जो फ्री न्यूक्लियाई और वैक्यूलेटेड सिस्टम जो है वो सेंटर में मिल जाती है। नाउ नेक्स्ट टाइप इज सेल्यूलर टाइप। अभी अगला टाइप हमें देखना है, व्हाट इज सेल्यूलर टाइप। नाउ सेल्यूलर टाइप में क्या होता है? डिवीजन ऑफ ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। ये हमने देखा था ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस कल के लेक्चर में। तो जैसे ही ये रिपीटेड डिवीजन हो जाती है ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस की, इमीडिएटली वॉल फॉर्मेशन हो जाता है। वॉल फॉर्मेशन होने के बाद जो है वो एंडोस्पर्म पूरी तरह से सेलुलर हो जाता है, यानी मल्टी सेलुलर। वॉल फॉर्मेशन हमने यहाँ पर भी देखा था कि व्हेनेवर वॉल्स डेवलप होते हैं तो मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म बनता है। तो इसका मतलब सेलुलर एंडोस्पर्म में हमें क्या पता चलता है कि शुरू से ही वो जो सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म है इसमें जो वॉल फॉर्म यानी ये फ्री न्यूक्लियाई और आधा अधूरा वॉल फॉर्मेशन वगैरह कुछ नहीं होता, इमीडिएटली वॉल फॉर्मेशन हो जाता है इसके अंदर। अभी ये सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म जो है इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन 72 फैमिलीज। नाउ विच आर द टाइप्स ऑफ ट्री? बलासम, पेटूनिया, एडोक्सा एक्सेट्रा। ये टाइप के प्लांट्स में ये मिलता है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। इट ऑकर्स इन हेलोबियल्स ऑफ मोनोकोटिलीडॉन। तो ये जो हेलोबियल ऑर्डर है मोनोकोटिलीडॉन्स में, इसके अंदर हमें हेलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म जो है वो मिल जाता है। ना इसमें क्या होगा? फर्स्ट डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स वॉल। देखो पहले क्या होगा? ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस थी जो कल के लेक्चर में हमने देखा था, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस होती है जिससे आगे एंडोस्पर्म तैयार होता है। तो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस की जो डिवीजन है वो होगा, और क्या होगा? एक ट्रांसवर्स वॉल तैयार होगा। ये ट्रांसवर्स वॉल
इस प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस को अनइक्वली डिवाइड करेगा। अभी ये सेल जो है अनइक्वली डिवाइड हो गया बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसवर्स वॉल। तो एक छोटा सेल बनेगा और एक लार्जर सेल बनेगा। छोटा सेल जो होगा उसे चलाजल सेल कहेंगे, जो बड़ा सेल होगा उसे माइक्रोपाइलर सेल कहेंगे। नाउ नेक्स्ट इज ये होने के बाद न्यूक्लियाई, तो दोनों सेल्स में होने वाली न्यूक्लियाई है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन को अंडरगो करेगी। उसके बाद क्या होगा, अ वॉल डेवलप्स बिटवीन द न्यूक्लियाई इन माइक्रोपाइलर चेम्बर। तो ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, उसके बाद वॉल फॉर्मेशन तैयार होगा। कहाँ पे, माइक्रोपाइलर चेम्बर में, यानी ये जो लार्जर सेल है माइक्रोपाइलर सेल, इसके अंदर वॉल फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्या है, इट इज़ इंटरमीडिएट बिटवीन, ये जो हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म है, इट इज़ इंटरमीडिएट बिटवीन सेलुलर एंड न्यूक्लियर टाइप, क्योंकि उसमें दोनों टाइप के क्वालिटीज़ दिखते हैं। इट इज़ फाउंड इन एस्फोडेलस, याद रखो ये बात, उसका एग्जाम्पल। नाउ नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के पॉइंट को अभी हमें देखना है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में हमें क्या होता है, व्हाट इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इट इज आल्सो कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनेसिस। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो को क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। वो कहाँ होता है, इट ऑकर्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियोजेनेसिस कहाँ होता है, एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। फिर आगे क्या होगा, ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो ट्रिगर्स आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म। तो ये जो है एम्ब्रियोजेनेसिस या ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कब शुरू होता है, जब थोड़ा बहुत सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म डेवलप हो जाता है, उसके बाद ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो शुरू हो जाता है। तो ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो में क्या होगा ना, अभी ऑल नो जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। तो जाइगोट क्या करेगा, प्रो एम्ब्रियो बनाएगा जो 2 सेल्ड होता है, राइट। इट इज़ अ 2 सेल्ड स्ट्रक्चर और उसे क्या कहते हैं, प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। नाउ प्रो एम्ब्रियो 2 टाइप का होता है, देयर इज अ लार्जर सेल टुवर्ड्स माइक्रोपाइल एंड अ स्मॉलर सेल टुवर्ड्स चलाजा। ठीक है, प्रो एम्ब्रियो के ये जो 2 सेल्स है, इसमें एक लार्जर सेल है और एक स्मॉलर सेल है। लार्जर सेल जो है वो माइक्रोपाइल की तरफ है, स्मॉलर सेल जो है वो चलाजा की तरफ है। अभी लार्जर सेल को क्या कहते हैं, सस्पेंसर इनिशियल सेल, और स्मॉलर सेल को क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल। लार्जर सेल को क्या कहते हैं, सस्पेंसर इनिशियल सेल। स्मॉलर सेल को क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल। ठीक है, ना सस्पेंसर इनिशियल सेल में क्या होता है, डिवाइड्स ट्रांसवर्सली इन वन प्लेन। ये ट्रांसवर्सली डिवाइड हो जाएगा एक प्लेन में, और उसके बाद क्या होगा, फिलामेंटस सस्पेंसर ऑफ 6 to 10 सेल्स तैयार होगा आफ्टर इट्स ट्रांसवर्स डिवीजन इन वन प्लेन। ये जो सस्पेंसर इनिशियल सेल है, इसका ट्रांसवर्स डिवीजन होगा वन प्लेन में, और उससे क्या बनेगा, फिलामेंटस सस्पेंसर ऑफ 6 to 10 सेल्स। उसमें से जो पहला है वो माइक्रोपाइल की तरफ है। कैसा होता है, वो स्वोलन होता है। जो पहला सेल है वो माइक्रोपाइल की तरफ है और वो स्वोलन होता है, और एंड इट फंक्शंस एज हॉस्टोरियम। ठीक है, और लोअर मोस्ट सेल मतलब सबसे आखिरी वाला सेल कैसा होता है, हाइपोफाइसिस की तरह होता है। और सस्पेंसर सेल का काम क्या है, इट हेल्प्स टू पुश एम्ब्रियो इन द एंडोस्पर्म। सस्पेंसर सेल का काम क्या होता है, इट हेल्प्स टू पुश एम्ब्रियो इन द एंडोस्पर्म। एम्ब्रियो क्या होगा, आगे जाकर माइटोटिक डिवीजन को मतलब एम्ब्रियो का माइटोटिक डिवीजन होगा और फिर आगे न्यू ऑर्गेनिज्म का तैयारी हो जाएगा। ठीक है, अभी ये जो एम्ब्रियो का माइटोटिक डिवीजन है ये हम अगले लेक्चर में सुनेंगे। सो काइंडली ट्राई टू सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगती है।